जयपुर जेल में आज वो हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ। जी हाँ, जयपुर जेल से आज 2 कैदी फरार हुए। 3:30 बजे उन्होंने अपने इस पूरे मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट किया, जिसके बाद वो 27 फीट की दीवार जेल की कूद कर पाइप के ज़रिए नीचे आए और फ़रार हो गए। पुलिस वाले सुबह से ही उनकी खोज कर रहे हैं, जिसके बाद अब एक कैदी मिल चुका है। अनास खान उनका नाम है। यूपी से ये कैदी हैं और चोरी के इल्ज़ाम में इनको 15 सितंबर को इस जेल में लाया गया था, जिसके बाद उन्होंने ये सारा मास्टर प्लान बनाया और कूद कर फ़रार हो गए। आपको बता दें कि ये जो पूरा प्लान था ये बनाया इसीलिए गया था, क्यों क्या हो गया, आपको बता दें कि ये जो पूरा प्लान था ये बनाया इसलिए गया था क्योंकि उनको अंदर नशे नहीं मिल रहे थे। दोनों ही कैदियों को नशे की काफ़ी आदत थी और नशा ना मिलने के कारण प्रशासन ने अब सख्ती इतनी कर दी है कि नशा नहीं मिला, और जिसके कारण वो जो है उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया और यहाँ से फ़रार हुए। अब क्योंकि अनास खान मिल गए हैं तो उनसे पूछा जा रहा है, पूरी की पूरी जानकारी ली जा रही है कि नवल किशोर जो दूसरे कैदी भागे थे वो कहाँ हैं, और इसके साथ ही कैसे उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया, एग्जीक्यूट किया, और सख्त कार्रवाई भी की जा रही है उन कर्मचारियों के खिलाफ जिन्होंने कोई ना कोई लापरवाही बरती है और जिसके कारण ये दोनों कैदी फरार हुए। रोल हो गया। सर, सुबह 3:30 बजे के आसपास जो है पाइप लगा के 2 कैदी जो है फरार हुए, थोड़ा उसके बारे में पहले आप बता दीजिए। फिर ये क्या है कि 13 नंबर वार्ड है एक हमारा, जहाँ नई आमद रहती है, उसकी बैरक नंबर 3, उनमें हमने जो भी नशे के एडिक्ट बंदे आते हैं उनको रखते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि ये आजकल थोड़ा प्रशासन में थोड़ा बदलाव हुआ है, उसके बाद में सख्ती बढ़ गई है। तो ये थोड़ा जो नशीला पदार्थ के एकदम जो कई बार तस्करी हो जाती थी, इनको मिल जाता था, वो लगभग बंद हो गया है। वो बंद होने की वजह से क्या है कि उनको विड्राल थे सभी को, अभी भी वो जो रख रखे हैं उनकी दवाएं दे रहे हैं सभी को, लेकिन जो नए नए आते हैं इनको भी आए 4-5 दिन ही हुए थे। तो जब नए आते हैं तो इनमें विड्राल बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो इनको ये लगा कि अब यहाँ समस्या ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या, जो वहाँ टॉयलेट बना हुआ है उसके अंदर जाके, और टॉयलेट के अंदर 3 सरिये लगे हुए हैं, एक खिड़की है, उसका एक सरिया उन्होंने बीच में से तोड़ दिया, और तोड़ के 2 बंदी थे। तो एक बंदी जब निकला तो अंदर वाले ने उसको सहयोग किया, वो निकल के बाहर आ गया, फिर उसने उसको सहयोग करके और उसको बाहर निकाल लिया। वहाँ से ये चलते हैं और वो आते हैं यहाँ खुली जगह जहाँ ड्रामा हॉल है हमारा, और वहाँ आके ये देखते हैं, उन्होंने पहले तो एक लोहे का पाइप लिया, लेकिन वो जब हमारा मुलाकात कक्ष है वो इसके लगा हुआ है मेन वॉल के, तो पहले उन्होंने लोहे का पाइप लिया तो उन्होंने सोचा इससे करंट लग जाएगा, तो वो वापस गए। फिर लॉन में, बड़ा लॉन है एक ड्रामा हॉल के पास, वहाँ उन्होंने पत्थर से उसको एक लोहे, ये अपने पानी की छिड़काव के लिए एक पाइप लाइन है, उसको उन्होंने पत्थर से काटा, और काट के वापस आए, वापस आके और वहाँ ऊपर चढ़ गए, और उन्होंने जो ये आपको बाहर से जगह दिखाई दे रही है, यहाँ इन्होंने इसको लपेट के, और पहले एक चढ़ाया वहाँ ऊपर, और वो चढ़ गए, और फिर उसने दूसरे, वो निकल गया वहाँ से, फिर इसने वापस उससे जो भी उसके पास एक लकड़ी और है वहाँ, उस लकड़ी से वापस खींच के वो भी चढ़ गया और वो उतर गया। सब क्योंकि इसमें ऊपर तारों पे करंट भी है, एक नॉर्मल हाइट वाला व्यक्ति जो है उसे क्रॉस नहीं कर सकता। लाइट भी बंद हो गई थी। नहीं, लाइट बंद नहीं थी। कई बार क्या होता है कि जैसे उसने वो लकड़ी है ना, उसके ऐसा अनुमान है अभी कि उसने नीचे के तार को ऊपर उठा दिया, और इन्होंने हाथ में अपने जो ये पॉलीथीन टाइप अपने हाथ में लगा रखी हैं, उनकी वीडियो में दिख रहा है कि पॉलीथीन लगा रखा है, और उन्होंने अपने, शायद वो जब नीचे हुए हैं, ये चोर हैं, दोनों बंदी चोर हैं, तो चोरी करने वाले को क्या निकलने के बड़े गुरु होते हैं। तो इन्होंने जो नीचे, ये जो नीचे तार आपको दिखाई दे रहा है, इस तार को उन्होंने ऊपर किया है, और ऊपर करके एक एक उनमें से निकल गए हैं। और इन्होंने रिस्क तो 100% लिया है, ये बात नहीं, यदि कहीं भी यदि इनका कोई टच होता करंट से तो ये डेफिनेटली इनको हानि होती और गिरते। सर, इसमें लगता नहीं है कि जेल प्रशासन की तरफ से चूक तो हुई है? नहीं हुई है, आप, हम मानते हैं, हमारी अंदर इतनी ड्यूटी होने के बावजूद और इतना होने के बावजूद भी ये निकलने में सफल रहे, तो लापरवाही तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लापरवाही है, इस तरह की लापरवाही है कि जिसमें ये देखा गया है कि अंदर जब थोड़ी गश्त हो रही है तो हमारा वाला जिस टाइम आता है उस टाइम ये उधर घुस गए, और जब उधर जाते हैं हमारा वाला उधर जाता है तो ये इधर आ गए।
हुआ है हमारे है, लेकिन लापरवाही इसलिए मानी जाएगी कि यदि सभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाह हुआ है, किसी को नींद आई है, उसका इन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया है और उनके खिलाफ़ हमने कार्रवाई के लिए भी तय कर लिया है। हम एक तो हल्का इंचार्ज है अंदर, एक है हमारा मुख्य प्रहरी है और 5 हमारे प्रहरी हैं। इनको हम सस्पेंड कर रहे हैं आज और इनके मुख्यालय भी करके और इनको हटा के और पूरी जांच हमने डीआईजी को प्राथमिक जांच सौंप दी है, वो कर रहे हैं। बाकी एक और भी है कि उनमें जो भागा है उनमें एक गिरफ्तार भी हो गया है अभी। हाँ, जो और आशा है कि वो दूसरा भी है, वो शीघ्र ही आज शाम तक या अनस हुआ है कौन? हाँ अनस गिरफ्तार हो गया है, अनस गिरफ्तार हो गया। और ये बाहर इसीलिए निकले थे, ये इन्होंने जैसे हमने थोड़ी इंक्वायरी की है तो उन्होंने बताया कि हमने बाहर कोई तांबा चोरी करके बेचा था, तांबे के तार थे छोटे मोटे, वो करके बेचे थे, तो हमने किसी कबाड़ी को दिए थे, तो वो पैसे भी हमारे बाकी थे। तो इनको क्योंकि घरवालों से कोई सहायता नहीं मिलती है तो ये कई बार ऐसा करने के लिए, और फिर जब विड्रॉल आते हैं नशे के, और नशे का विड्रॉल आने का प्रमुख कारण अभी यही है कि जेल में जो सख्ती हुई है, काफ़ी सख्ती हुई है, और उसका कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ और एक ये हुआ, तो ये जेल प्रशासन को कैसे दबाव में लाए, इसके भी एक जो पुराने बंदी होते हैं, कई जो राजनीति में लगे रहते हैं अंदर भी, तो उनका भी कुछ हो सकता है। सभी का जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ, स्टाफ के खिलाफ तो हमने चिन्हित कर लिए हैं, और कोई भी आएगा तो उसको भी हटाएंगे या उसके खिलाफ सस्पेंशन या जो भी होगा कार्रवाई, जांच चलेगी और उसके बाद कोई आवश्यक हुआ तो निकाल भी देंगे। सर इसमें और अनस- नवल किशोर दोनों साथ में भागे थे, कोई लीड मिला कि नवल किशोर कहाँ होगा अनस के थ्रू? हाँ नहीं, अनस के थ्रू अभी गिरफ्तारी हुई है, उसको ज़रूर पकड़ लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि ये दोनों स्मैक पीते हैं और वो अपने घर के पास ही पकड़ में आया है जो है अनस, और ये भी अभी वो जो हाँ वो तांबे वांबे का कबाड़ी वबाड़ी बता रहा है, वहाँ पूरा पैरा हो गया है और पूरी चीज़ें हो गई हैं। सब तो सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि अब क्योंकि 2 कैदियों ने जिस प्रकार से प्लानिंग के साथ में भागने का जो प्रयास किया है, अंदर और भी बहुत सारे हार्डकोर अपराधी हैं और कई सजा याफ्ता भी हैं, तो ऐसा तो नहीं उनके लिए कोई रास्ता खुल गया हो एक तरह से planning का? नहीं ऐसा नहीं होता है। ये क्या है, कई बार क्या होता है कि जैसे जिसको किसी को भी आप, चाहे पशु हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे या क्या बंदी हो, आप उसको बांधोगे तो वो तोड़ने की कोशिश तो करता है। अब आप कितनी उसको मजबूती से बांध पाते हैं। अब हमारे यहाँ अंदर है तो ये अंदर रहने वाला बाहर तो जाना चाहता है, लेकिन जो जानते हैं कि बाहर जाने से कुछ होने वाला नहीं, अब जैसे ये निकला और पकड़ा गया तो ये बेवकूफ़ी करते हैं। जैसे ये जेल है, जयपुर जेल है, तो इसमें कोई आज से कोई 20-25 साल पहले का कोई इंसिडेंस मिलता है, जब ये उस समय भी इधर से ही कोशिश हुई थी या फरार हुआ था। बाकी जैसे पिछले साल हमारे पूरे 2024 में पूरे राजस्थान में एक भी फरारी नहीं हुई, 0 पे लेके आ गए थे हम। और जब से हमारा स्टाफ यहाँ बाहर लगा है, RAC है का, और हमारे भी हमने जितना इनको वो किया है, उसके बाद में मैक्सिमम हाई अलर्ट पे रखते हैं, खासकर सेंट्रल जेलों को। लेकिन फिर भी देखो, मानवीय चूक, लापरवाही हो जाती है, खासकर जब होती है जब कोई चीज़ गठित नहीं होती है। तो इन्होंने सोचा कि ये फरारी वरारी का कोई वो है नहीं और होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सख्त कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। विभागीय जांच भी बहुत सख्ती से की जाएगी और कहीं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बाकी क्योंकि ये वास्तव में लापरवाही है, ये हम मानते हैं। सर एक बिल्कुल लास्ट सवाल है